Welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kaleria Primary School English Medium. I am Misbah and today we are going to start a new chapter from our Maths Periwinkle book. So chapter number 12, time. Now we have to study how to read the time, how to know the time. हमें यहाँ पर स्टडी करना है कि जो वॉच होती है, जो क्लॉक होती है, उसे हम कैसे देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं टाइम को, यानी कि कैसे हम टाइम देखना सीखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक घड़ी में, एक क्लॉक में दो हैंड्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. मोस्ट ऑफ दो हैंड्स होते हैं और तीसरा हैंड भी होता है घड़ी का, क्लॉक का, एकदम से पतला वाला जो सेकंड्स बताता है. वो हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम आवर्स और मिनट वाला हैंड वो स्टडी करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज़ द बिगर हैंड फॉर, यानी कि जो घड़ी में बड़ा वाला कांटा होता है वो किस चीज़ के लिए है, तो वो हमें मिनट्स बताता है. अगर वो कहीं पर भी रुका हो, जैसे कि ये बड़ा वाला कांटा 1 पर है तो उसका मतलब है 5 मिनट्स, अगर 2 पे है तो 10 मिनट्स, 3 पे है तो 15 मिनट्स, 4 पे है तो 20 मिनट्स. ओके, तो इस तरह ये बड़ा वाला हैंड क्लॉक का हमें मिनट्स बताता है और ये छोटा वाला हैंड है वो हमें आवर्स बताता है. ठीक है, इट इंडिकेट्स द आर, यानी कि ये छोटा वाला हैंड है वो अगर 1 पर हो पॉइंटेड तो यानी कि 1 बज रहा है, इट इज़ अ 1 o'clock. अगर वो 2 पर हो तो इट इज़ अ 2 o'clock. देन अगर 3 पे हो तो इट इज़ अ 3 o'clock. तो हमें इस चीज़ को डिटेल में अब स्टडी करना है. तो मैंने एक वॉच यहाँ पर ड्रॉ की है और मैंने इसमें बताया है 3 o'clock. तो मैंने छोटा वाला जो हैंड था वो 3 पर बताया है और बड़ा वाला हैंड है वो एग्जैक्ट 12 पर बताया है. अगर एग्जैक्ट बात करनी हो ना, एग्जैक्ट, तब हम वो बड़ा वाला हैंड जो होता है वो हमेशा 12 पर ही बताते हैं. ओके, तो ये है 3 o'clock. सो छोटा वाला हैंड है वो 3 पर है और बड़ा वाला हैंड है वो 12 पर है. अभी हम दिखाते हैं 3:35 हम कैसे बताएंगे. तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारे जो नंबर्स हैं उनको हम 5 मिनट अबाव बता रहे हैं. जैसे कि ये 1 है तो ये 5 मिनट हुए, ये 2 है तो 10 मिनट, 3 है तो 15 मिनट, 4 है तो 20 मिनट, 5 है तो 25 मिनट, 6 है तो 30, 7 है तो 35, ये आपको याद रखना है. 8 है तो 40, 9 है तो 45, 10 है तो 50, 11 है तो 55 और 12 है तो 60. और 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर. ओके, 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर. यानी कि अगर हमें कोई भी टाइम को एग्जैक्ट बताना हो, परफेक्ट बताना हो, तो हम इसे अगर ये 12 पर आएगा तो ये एग्जैक्ट 4 आवर ही होंगे. अगर स्मॉल हैंड 4 पे और बिग हैंड 12 पे तो एग्जैक्ट 4 आवर. सेम उसी तरह स्मॉल हैंड 6 पे और बिग हैंड 12 पे तो एग्जैक्ट 6 आवर्स. ओके, तो इस तरह से आपको ये स्टडी करना है. अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप 5 के टेबल से भी इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं. जैसे कि 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55 एंड 5 12 जा 60. अगर आपको ये रिमेंबर करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इन नंबर्स को, ये जो दिए गए नंबर हो उनको 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो आंसर आपको आए वो एग्जैक्ट मिनट का वो मतलब होगा. यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से भी होते हैं ना, वो सेकंड के होते हैं. मतलब ये फिर 5 के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस तरह से सेकेंड मिलाकर इस तरह से मिनट्स को भी हम बना सकते हैं. ठीक है, तो ये है ओवरव्यू हमारे टाइम जानने का. अभी हमें नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि आपको क्या बताना है, 3:35 बताना है टाइम. तो यहाँ पर हम वॉच क्रिएट कर रहे हैं, क्लॉक. तो पहले 12,
ये है हमारा 6, ये 3 है और ये 9 है। अब यहाँ पर 1 और 2 आएगा, यहाँ पर 4 और 5 आएगा। मैंने इस तरह से क्रिएट किया है ताकि आप लोग देख सको अच्छे से। 8, 9, 10 और 11। आपको अगर वॉच क्रिएट करनी हो, क्लॉक बनानी हो, तो पहले आप इस तरह से 4 मार्किंग्स कर लो। यहाँ पर 12 रखो, यहाँ पर 6 रखो, फिर यहाँ पर 3 रखो और यहाँ पर 9 रखो सामने सामने, और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इस तरह से क्रिएट कर लो, ठीक है। तो अब हमें 3:35 बताना है। तो सबसे पहले जो छोटा वाला है वो हम 3 पर रखेंगे, 3 पे। और अब 35 मिनट कहाँ पर आएगा, तो हमें देखना है कि 35 मिनट को हमें याद करना है कि 5 के टेबल में 35 कहाँ पर आता है, तो 5 7 जा 35। तो हम इधर पे रखेंगे वो बड़ा वाला है, ठीक है। ये तो मेरी ट्रिक है, आप इस तरह से याद रखना हो तो रख सकते हो, वरना यू कैन जस्ट मग अप दिस। आप मगअप कर लो कि यहाँ पर इतनी मिनट आएगी और फिर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी बेटर इफ़ यू मगअप, वरना आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको अच्छे से याद करना है कि अगर 1 पर बड़ा हैंड हो तो उसका मतलब होता है 5 मिनट, 2 पर हो तो उसका मतलब होता है 10 मिनट्स, 3 पर हो तो उसका मतलब होता है 15 मिनट्स, 4 पर हो तो उसका मतलब होता है 20, 5 पर हो तो 25, 6 पर 30 मिनट्स, 6 पर 30 मिनट्स, ओके। 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45 मिनट्स, 10 पर 15 मिनट्स, 11 पर 55 मिनट्स और 12 पर एग्जैक्ट 60 मिनट, यानी कि एग्जैक्ट आवर हो चुका है, ठीक है। We will see the watch or clock and we will say what is the time, okay। हम लोग क्लॉक को देखेंगे और बताएंगे कि टाइम क्या हुआ है। हमें पहला तो ऑलरेडी बता दिया है बुक में, which is 12:05, ओके। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल we will see where is small hand, so small hand is on the 12, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 लिखा, for the small hand is on 12, स्मॉल हैंड जहाँ पर भी हो हमें वो ही नंबर लिखना है। देन वी विल सी वेयर इज द बिग हैंड, तो बड़ा जो कांटा है, जो हैंड है क्लॉक का, वो कहाँ पर है, तो वो 1 पर है। और मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है। हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट्स का गैप है, ठीक है। हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट्स का गैप है। तो अगर आप इसको 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5 मिनट्स है, ठीक है। अगर 1 पर हो बड़ा हैंड तो 5 मिनट्स होते हैं, ओके। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। वेयर इज द स्मॉल हैंड, तो छोटा हैंड है क्लॉक का 4 पर, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। अब बड़ा हैंड कहाँ है, तो बड़ा हैंड 3 पर है, ठीक है। बड़ा हैंड 3 पर है। ये आर हैंड है, आर हैंड यानी कि जो घंटे का होता है ना वो, और ये मिनट का है, ठीक है। तो अब हम काउंट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ काउंट करते हैं, मिनट्स को काउंट करना है यहाँ पर। तो हमने आर तो लिख डाले, आवर्स तो वो थे 4। अब मिनट कितनी है, तो वेयर इज द बिग हैंड, बिग हैंड कहाँ पर है क्लॉक का, तो वो 3 पर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे, 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स होती है, तो 5, 1 से 2 के बीच में 5 मिनट्स होती है, तो अब हम 10 लेंगे। 2 से 3 के बीच में 15 मिनट्स होती है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप सिंपली 5 से ही इसे मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15, ओके। 5 3 जा 15, तो यहाँ पर है आंसर 4 15। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, छोटा जो है हैंड वो कहाँ पर है, 2 पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। और बड़ा हैंड कहाँ पर है, तो वो है 9 पर, तो हम वापस से इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको अगर मिनट्स फाइंड आउट करनी है तो आपको ये सारे नंबर्स को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9 5 जा 45, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 hours and 45 minutes, ठीक है। यानी कि 2:45 मिनट्स हुए हैं यहाँ पर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, छोटा हैंड कहाँ पर है, तो वो 9 पर है। ऑब्वियसली हम 9 लिखेंगे। अब हम मिनट्स फाइंड आउट करेंगे, तो बड़ा हैंड कहाँ पर है, तो बड़ा हैंड है 6 पर। तो कितनी मिनट्स हुई है, 6 पर है तो
तो हम 5 से अगेन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 होता है, तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर है 9 hours and 30 minutes, 9:30, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं 9:30, यानी कि 9 hours and 30 minutes इज द टाइम इन दिस क्लॉक। नाउ द नेक्स्ट, what is the time? Small hand कहाँ पर है? तो small hand is on 1, so we will write here 1, and now what is the minute? How much is where is the minute hand? Okay, where is the minute hand or big hand? So our minute hand is on 5, so 5 5s are 25. Okay, 5 5s are 25, so 1 hour and 25 minutes, यानी कि 1:25 हुए हैं इन हिंदी। नाउ लास्ट, वेयर इज द स्मॉल हैंड और द आर हैंड? सो द आर हैंड इज ऑन 10, सो व्हाट इज द टाइम? द टाइम इज 10 o'clock. And where is the big hand or minute hand? The minute hand is on 11. So what we will do? We will multiply 11 with 5. So 5 11s are 55. So we will write here 55. ठीक है? So what is the time? 10 hours and 55 minutes is the answer. यानी कि 10:55 minutes हुए हैं यहाँ पर। We will study the short forms and long forms of time, जो कि हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया है हमारे 3rd स्टैंडर्ड में। So we will study this long forms and short forms. So how time is written in short forms? In some of the story books we will hear this type of time, 9 o'clock, 9:05, इस तरह से हमने स्टोरी बुक्स और काफ़ी सारी जगह पर इस तरह से टाइम को मेंशन किया गया हुआ सुना होगा या रीड किया होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ सभी इजीली इस तरह से टाइम को लिखते हैं, यानी कि 9 o'clock, यानी कि सिर्फ 9 मिनट और 9 hours and 60 minutes। तो हम यहाँ पर 60 तो नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर 0 करते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म 9 का लिखते हैं, 9 hours and 60 minutes का। तो उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? 9 o'clock। तो हमें सेम इसी तरह से लिखना है 9 o'clock। नाउ 9 hours and 5 minutes, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है 9 और 5। तो इसे क्या बोलते हैं? पास्ट 9, यानी कि पास्ट मतलब 9 तो बज गए हैं, तो पास्ट 9 एंड 5 minutes पास्ट एंड 9, यानी कि 9 तो बज गए हैं, लेकिन पास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं, ठीक है। और ये 5 minutes, ओके, तो ये 5 minutes, तो 5 minutes पास्ट 9। अभी हम 9:15 का देखते हैं। 15 का तो मैंने बताया ना आपको, क्वार्टर इज द 1/4, 1/4 का मतलब है क्वार्टर। तो अगर आप क्वार्टर टाइम को क्वार्टर में डिवाइड करोगे ना इस तरह से टाइम को, तो 12, तो ये वाला 25% वाला जो होता है ना वो क्वार्टर आता है, यानी कि 3 पर 15 पर हम क्वार्टर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वार्टर आता है। तो हम इधर बोलेंगे 9:15 का क्या है? क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर मतलब 15, ठीक है। अब 9:25, सो 25 minutes पास्ट 9, पास्ट 9 तो सब में लगने वाला है। नाउ 9:13, सो हाफ पास्ट 9, 30 minutes है वो हाफ है, ठीक है, 30 minutes है वो 1 hour का हाफ है। 1 घंटा होता है ना, उसका हाफ क्या होता है 1 hour का? 1 hour मतलब 60 minutes और हाफ आवर मतलब 30 minutes, तो हाफ पास्ट 9, ठीक है, ये हाफ है। ये 9:40, सो 20 minutes to 10। अब हमें क्या देखना है? इन्होंने इन बुक में क्या लिखा हुआ है? 20 minutes to 10, यानी कि अभी 10 बजने में 20 मिनट की देर है, ठीक है, 10 बजने में 20 मिनट की देर है। अब यहाँ पर देखो तो ये है 40, तो अब 60 बनने में उसे कितनी देर है? तो 20 मिनट्स की देर है यहाँ पर 60 होने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 minutes to 10, यानी कि 10 बजने में 20 मिनट की देर है। हम हमारे घर पे भी ऐसे बोलते हैं, कब आपको कोई पूछेगा टाइम क्या हुआ है, तो आपके पेरेंट्स यार आप ऐसे बोलोगे कि 10 વાગવામાં 5 મિનિટની વાર છે। तो यही हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं 20 minutes to 10, ठीक है।
अभी हम 9:45 देखते हैं। तो मैंने क्वार्टर का बोला था ना 1/4 पार्ट, तो ये 45 भी क्वार्टर में आता है और 15 भी क्वार्टर में आता है। तो क्वार्टर मतलब कि ये क्वार्टर टू 10 मतलब कि 15 मिनट्स की देर है, यानी कि 1/4 पार्ट की देर है 10 बजने में, तो क्वार्टर टू 10। अभी हम लास्ट देखते हैं 9:15। तो 9:50 के अंदर कितनी देर है 10 बजने में? 10 मिनट की। अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 9:60 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट्स टू 10। ओके, तो इस तरह से टाइम को हम लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन लर्न दिस। आप दूसरे उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरे नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो, 10, 11, 12, 3, 4, 5 वॉट एवर। सो दिस आर दोज मेथड which time can be mentioned. You have to learn this and practice on another numbers also. We are given some time and we will draw the clock. Okay, यानी कि हमें टाइम दिया गया है और हमें उसके मुताबिक हमें ड्रॉ करना है, हमें खुद को टाइम हमारे क्लॉक क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से क्रिएट करेंगे, पहले 12, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। अब बीच के सारे नंबर्स लिखेंगे, 1, 2, 4, 7। ठीक है, तो ये हमारी क्लॉक बन गई। अब क्या टाइम है? 4:15, यानी कि 4 आवर्स और 15 मिनट। तो हम स्मॉल हैंड कहाँ पर रखेंगे? स्मॉल हैंड हम 4 पर रखेंगे। स्मॉल हैंड यहाँ पर 4 है ना हमारा, तो स्मॉल हैंड यहाँ पर 4 पे, और बड़ा हैंड हम कहाँ पर रखेंगे? वी विल कीप द मिनट हैंड और अ बिग हैंड। सो मिनट कितने हैं? 15। तो 15 कहाँ पर आएगा? 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है? 3, 5 3 = 15। तो ये बड़ा हैंड यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली वॉच कंप्लीट हो गई है। नाउ नेक्स्ट वॉच वापस से हम क्रिएट करते हैं वॉच। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये हमारी वॉच बन गई है। अब हमें देखना है टाइम क्या है? 2:35। तो हमारा स्मॉल हैंड कहाँ पर आएगा? 2 पर। तो अवर स्मॉल हैंड इज ऑन 2 एंड नाउ वेयर विल अवर बिग हैंड कम? सो 35 का मतलब 35 5 के टेबल में कहाँ पर आता है? तो 5 7 = 35। तो ये बड़ा हैंड आएगा 7 पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाली भी क्रिएट कर ली है क्लॉक। ठीक है, नाउ दिस क्लॉक ओके। चलो, तो हम इस क्लॉक को देखते हैं। तो स्मॉल हैंड कहाँ पर आएगा? व्हाट इज द टाइम? 3 hours and 40 minutes। सो हमारा स्मॉल हैंड जो कि है हमारे आवर एंड, सो वो वहाँ आवर हैंड, सो वो कहाँ पर आएगा? 3 पे। तो स्मॉल हैंड विल कम ऑन 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब 40 मिनट्स यानी कि क्या? यानी कि बड़ा हैंड वो कहाँ पर आएगा? मिनट हैंड कहाँ पर आएगा? तो वेयर डज 40 कम्स इन द टेबल ऑफ 5, यानी कि 40 5 के टेबल में कहाँ पर आता है? सो 5 8 = 40। तो यहाँ पर हम 8 पर लिखेंगे। ठीक है, बड़ा हैंड हम 8 पर लिखेंगे। तो ये मैंने अपनी तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए थे और आपको करवाए हैं, ताकि आपका जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर अच्छे से हो जाए। तो आई होप you have studied, you have understood this concept of time. You have to learn this by heart. जो मिनट्स है वो आप बाय हार्ट लर्न कर लो तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, now for our better understanding we will learn those minute of time. Okay, so first of all, when the minute hand or the bigger hand is on number 1, so how many minutes will be? It will be 5 minutes. ठीक है, जब बड़ा जो हैंड है वो 1 पर हो तो 5 मिनट्स होते हैं। जब बड़ा हैंड 2 पर आ जाए तो 10 मिनट्स होते हैं। ये आपको मगअप करना है, जस्ट लर्न दिस। ओके, नाउ जब 3 पर आए तो होता है 15 मिनट्स। अब 4 पर आए तो होता है 20 मिनट्स। ठीक है,
जब 5 पर आए तो 25 मिनट्स होता है। जब 6 पर आए बड़ा हैंड तो होता है 30 मिनट्स। जब 7 पर आए बड़ा हैंड तो होता है 35 मिनट्स। जब 8 पर बड़ा हैंड आए तो होता है 40 मिनट्स। जब 9 पर आए बड़ा हैंड तो होता है 45 मिनट्स। जब 10 पर आए बड़ा हैंड तो होता है 50 मिनट्स। जब 11 पर आए बड़ा हैंड तो होता है 55 मिनट्स। और जब 12 पर आए तो होता है 60 मिनट्स। ये चीज़ आप मगअप कर सकते हो। और एक और बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पर कंटिन्यूसली 5 का टेबल ही दिखाई दे रहा है। अगर हम सिर्फ इस तरह से कर डालें ना तो 5 का टेबल ही क्रिएट हो जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इस तरह से भी याद रख सकता है, ठीक है। कंटिन्यूसली 5 का टेबल ही कंटिन्यू हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55 एंड 5 12 ज़ा 60, यानी कि 5 10 से ज़्यादा हमें दिया गया। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये बाय हार्ट कर लेना चाहिए ताकि आप को ये सब काउंट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो प्लीज़ बाय हार्ट दिस विल बी बेटर for the further chapter. Okay, so students, this was all for our today's video. We will continue this chapter in our next video. This chapter is quite interesting and you will like to study this chapter. So goodbye and take care.